इन्हें बैग में क्यों रख रही? भैया इन किताबों को कबाड़ी को बेचूंगे, अब इनका कोई काम ना है। क्यों? पढ़ने की नहीं अब? भैया पढ़ाई कैसे करूं, 3 महीने से फीस ना गई। तू चिंता ना करे, तेरी फीस का इंतजाम जल्दी कर दूंगा। पिताजी कहाँ गए? पिताजी तो कुंवरपाल ताऊ जी के यहाँ गए। इस कुंवर पाल ने तो दुखी कर दिए, सारी जमीन हड़प कर बैठ गया। बेटा पानी दिया। ये बात पिताजी, कैसा परेशान से लग रहे? अरे के बताओ बेटा, यू भगवान भी आंख नीचू बैठा, साले का नाश भी ना करता। बहुत समझा के देख लिया, पता क्या कह रहा? कह रहा 1 बीघा धरती भी ना छोड़ दूं। मैं जाऊं पिताजी? कुंवरपाल ताऊ जी ऐसा ना मानना है। ना तू रहने दे, मार पिटाई हो जाएगी, परिवार का मामला है, मैं अपने आप सुलट लूंगा। तुम कैसे उल्टोगे पिताजी? इसकी खाल खुराक मांग रही। लड़ाई झगड़ों में कुछ न रखा, पुलिस केस हो जाएगा। अब दिखे हमारे पे तो पैसे भी ना है, उसकी तो इतनी पावर चले, वो तो कुछ भी कर दे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। पिताजी क्या बात हुई? अमर जी सा घबरा रहा है। पिताजी? प्रीति, पिताजी 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 पिताजी? पिताजी जा तू पड़ोस के चाचा को लेकर बुला कर रिक्शा लेकर आऊंगे। पिताजी? पिताजी? आगे बेटा। हाँ माँ। कहाँ गई थी? माँ मैं अपनी सहेली के पास गई थी ये नोट्स लेन। खाया भी ना होगा तने तो सुबह से, ऐसे ही चली गई? हाँ माँ, भूख तो लग रही। अनीता बेटा तू बैठ, मैं लाऊं बना के। ना माँ तू रहने दे, तेरी कमर में पहले ही दर्द रहा है, मैं अपने आप बना लूंगी। हे बेटा कोई बात ना, तू तो बतेरा हमारा वैसे ही करे है। नहीं माँ मैं खुद बना दूंगी, तूने भी तो नहीं खाया होगा सुबह से कुछ। हाँ बेटा तेरे बिना मेरा मन तो करा ना। संदीप क्या बात बेटा? माँ हाँ लोग छूट गए आज। हाँ कैसे बेटा? कंपनी का स्टाफ बदल गया। भैया ऐसे कैसे निकाल सके वो तुम्हें? मुझे अकेले गुनाह का अड्डा, 250 वर्कर है कम से कम, सब निकाल दिए। पता नहीं भगवान हमारे से क्या चाह रहा। पिछली बार तो तुम्हारे पिताजी चले गए, इस बार तेरी नौकरी चली गई, अब घर का कैसा खर्चा चलेगा और इसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? माँ तू ज्यादा परेशान ना हो, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ने की। तू क्यों नहीं पढ़ेगी? तू जरूर पढ़ेगी, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। बेटा तेरी सैलरी का कैसा होगा जो इस महीने की मिलेगी? माँ वो तो 6 महीने के बाद मिलेगी। घर में तो पैसे भी ना, अब क्या करें? ठीक ठाक काम चल रहा था, एकदम से मुसीबत आन पड़ी, अब कैसा होएगा? माँ तू चिंता ना करे, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, मैं वो गुल्लक फोड़ दूंगी। भगवान तुम्हारे जैसी औलाद हर माँ बाप को देवे। बप्पू इस गाड़ी को बेच दे, अब तो नहीं लम्मा। अरे बेटा पारस, तू यूं कैसी बात कर रहा है? 1 साल पहले ही तो ली गाड़ी हो। बप्पू अब थार का जमाना चल रहा, मैं तो थार लम्मा। अरे तू ना मानता तो ले ले थार। अरे लोगों को खून चूस चूस के मैं कमाई किसके लिए हो रहा हूँ? तू खुल के खेल। हाँ बप्पू अब करी ना तुमने हमारे हिसाब की बात। अरे बेटे जो कुछ कर रहे हैं सब तेरे लिए ही कर रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम बेटे राम राम। और सुना सुक्के, लगी कोई हाथ बात तेरे? ऐसा कोई नया मुर्गा? हाँ ताऊ जी, हरिराम को पैसों की जरूरत है, उसकी छोरी का ब्याह, 1-2 लाख रुपए देकर अंगूठा क्यों ना लगवाते हो? अरे तो सुक्के फिर दिवाता क्यों ना पैसे? एक काम कर, हरिराम को बुला लिया और पैसे ले जाएगा, अंगूठा लगवा लेंगे फिर। यू काम तो हो जाएगा ताऊ जी,
पर थोड़ा घना दावत पड़ने को मेरे बारे में सोच लेते। अरे कैसी बात कर रहा सुक्के, तुझे भला कदी ना करी के मन ने क्यों घबरा रहा तू? ले तू सारे धर ले जा मौज कर। और हाँ, पन्निंगा रखे कर, फंसा ले कर मुर्गे। एक दिन ऐसा आना चाह अब यू गांव सारा हमारा कर्ज बंद हो जा और सबकी जमीन मारी हो जा। कंवरपाल का राज हो इस गांव में एक दिन राज। जिधर को भी नजर जावे जो लोग यूं कहें यू भी जमीन कंवरपाल की है। एक दिन ऐसे ही तो होना है ताऊ जी, ऐसे ही होगा एक दिन। भैया कुछ पैसे हैं? क्यों, क्या बात? घर में आटा खत्म हो रहा और सामान भी ना कुछ नहीं। पैसे तो है नहीं, जो थे उनमें पिताजी को दिखाना और पक्की की दवाई लिया। भाई राशन भी खत्म हो गया। अमर, तुझे तो पता ही है घर के हालात बहुत खराब हैं, जिसे मैं भी पड़ गया। तू अपने मौसा के पास चला जा बड़ौत, तेरा कहीं ना कहीं जुगाड़ लगवा देगा, और नहीं तो घर के हालात घने खराब हो जाएंगे। हम ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं आज ही चला जाऊंगा, जैसी भी नौकरी मिले कर लूँगा। भैया मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, तू यहीं रहे, पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? जा तू मेरा बैग ठाला और मेरे कमरे में कुछ कपड़े रखे, वे रख लेगी उसमें। ठीक है भैया। अमर भाई कहाँ जा रहा? केशव भाई बड़ौत वाले मुझसे के धोरे जा रहा। तेरी नौकरी की बात कर ली मन ने अपनी फैक्ट्री में, जाने की कोई जरूरत ना, पर सैलरी कम मिलेगी भाई। भाई तेरा बहुत बड़ा एहसान है, पिताजी की भी तबीयत खराब होगी, जैसी भी नौकरी मिलेगी कर लूँगा। जब समय ठीक हो तो सब अच्छा हो जा, कल से फैक्ट्री में आ जाइए। ठीक है भाई, कल टाइम तो आ जाऊंगा फैक्ट्री में। चल तो आ घर चल। सिगरेट लगा ले भाई। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी हरी राम का छोरा आयो, पैसे लेना आया। ले थारी जमीन के कागज हैं, एग्रीमेंट तैयार करवा दिया मैंने। एक काम करिए, अपने बापू के गुट्ठा दस्तक करवा लीजिए इन पे। गुट्ठा लगवाना क्यों? अरे रुपए ना चाहते? उधार दे दो जी। अरे उधार देने को क्या यहाँ खैरात बट रही है? हम तो जिसे भी पैसा दें ना, जमीन धरवा कर जब पैसे दें। लो जी, होना चाहिए पैसे। अरे रख क्यों ना लेता, क्यों बकवाद करने लग रहा? ले ले, ना लेगा तो तेरी भाण का बिया रुक जाएगा। रही बापू की, बापू से तेरे मैंने बात कर रखी है सारी। रख जा, चला जा और इन पे अपने बापू के गुट्ठा दस्तक करवा ले और पैसे ले जा। ठीक है ताऊ जी। राम राम। राम राम। ज्यादा तेज नहीं बन रहा था बापू यो, मुझे ऐसा लगा कुछ पढ़ा लिखा है। हाँ, जब ही तो कानून छाट रहा यो। अरे सुक्के, यूके काम करे आदन ने, इसे क्यों पकड़ लिया? इसके बापू को लाता। ताऊ जी बिया में फंसा पड़ा, करवा ला होगा यू। चल कोई बात ना। अनीता, हाँ माँ। तू सिर नहीं धोती बेटा, तेरे सिर में फ्यास हो रही है। धोऊं माँ, हफ्ते में एक बार। एक बार ना 2 बार धोकर, और धोने से पहले सिर में तेल लगा लेकर। माँ मुझे क्यों मारे, तू ही लगा दिया कर तेल। मैं लगा दिया करूंगी। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, आजा बैठ। नमस्ते माँ, तेरे लिए खुशखबरी है एक। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? मन्ना अनीता के रिश्ते की बात कर ली। तन्ने तो बड़ी अच्छी बात बताई बेटा। कहा? मेरी कंपनी में काम करे केशव,
वो बता रहा था लड़का, परिवार भी बहुत अच्छा बता रहा वो। घर में कौन कौन है उसके? एक बहन और पिताजी है, माँ उनका है नहीं। काम के करा है? जिस कंपनी में मैं काम करूं उसकी दूसरी ब्रांच है जिसमें वो काम करे, और कैसे उसका दोस्त है। चल बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक दिन जाके और घर बार देख आओ। और नू तो बता पैसों कैसा होगा? पैसों का सब इंतजाम हो जाएगा माँ, तू दिक्कत न मन है। मुझे वो लड़का बहुत पसंद है और मैं रिश्ता वही करूंगा। तुझे तो पसंद है, इससे पूछ ले सब पसंद आवेगा या ना। माँ, जो भैया को और आपको पसंद हो वही मेरे लिए अच्छा है। शाबाश मेरे बेटा। अनीता, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए। आज से तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझो और मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं औरत की जिंदगी से वाकिफ हूँ। मेरी माँ कहती है कि अपने पति के सुख और दुख में साथ देना चाहिए। अनीता, मैं बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन हमारे ताऊजी की वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। हमारे ताऊजी इतने मक्कार हैं, उन्होंने हमारी सारी ज़मीन हड़प ली। इस वजह से मुझे छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही। जी, समय बहुत बलवान होता है और भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन आप देखना, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और भगवान सच्चे आदमी का हमेशा साथ देता है। अनीता, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। प्रीति, ओ प्रीति, हाँ पिताजी। बेटा मेरा थैला ला दे, मैं तहसील में जाऊं, वहां लोक अदालत लग रही। उसने तो तेरे ताऊ ने तो बतेरे बीज बो रखे। तहसीलदार भी, पुलिस वाले भी, पटवारी भी, सारे अपनी मुट्ठी में कर रखे। देखो कोई मिल जाए तो समाधान हो ही जा। पिताजी, थारी तबीयत ठीक ना है, अमर भैया चले जाएंगे जब उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। बेटा अमर को कहाँ टाइम मिला है, कैसे कैसे तो उसे नौकरी मिली, और वही घरों बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? छुट्टी ना होगी उसकी। प्रीति, मैं खाना बना रही हूँ और पिताजी को बोल दो खाना खा के जाएंगे। पता नहीं तहसील में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है भाभी। पिताजी, खाना खा के चले जाना, भाभी खाना बना रही। ठीक है, चल जल्दी बना ले। तू भी थोड़ी मदद करवा दे अपनी भाभी की, जा। संदीप, हाँ माँ। अनीता का तो ब्याह हो लिया, अब तू भी ब्याह कर ले। माँ, ये भी अनीता के ब्याह का कर्ज नहीं उतरा, उसका निपट लूं मैं, फिर सोचू माँ। बेटा, मैं भी नहीं सोचू तेरा ब्याह हो जा, घर में बहू आ जा, हमारा जी लगा रहेगा। घर में केली पड़ी रहूं मैं, मेरा जी ना लगता। माँ तू चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी सोच रहा कोई समझदार सी बहू मिल जाए हमें। समझदार तुम्हारी अनीता थी, देख ले ससुराल जाकर कितना अच्छा घर संभाल रखा उनका। संदीप, मुझे अनीता की चिंता सी रह जावे, 3 महीने हो लिए मिलन भी ना आई। माँ तू चिंता ना करे, मैंने फोन में बात कर ली थी नीता से, ठीक है वाह। ठीक है, चल तुझे भूख लग रही होगी, मैं रोटी बना दूं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तू 1 कप चाय बना दे मेरे लिए। चल मैं चाय बना दूं। भाभी, तुमने कमरा बहुत अच्छा सजा रखा है। दीदी, मुझे हर एक चीज उसकी जगह पे रखना अच्छा लगता है। दीदी, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे आप ये बताओ, पिताजी दोपहर में किसी से बात कर रहे थे, कौन है ये कुंवरपाल और क्या मामला है जमीन का? भाभी, कुंवरपाल हमारे ताऊ जी हैं और लोगों की जमीन हड़पना उनका काम है। अच्छा, जमीन को रख के वो पैसे दे में ब्याज पे, अगर उनके पैसे कोई ना लौटावे तो उनकी जमीन को हड़प लें। तो उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की? और बड़े बड़े अफसरों से उनकी जान पहचान है। इनकी वजह से पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई थी और भैया की नौकरी भी छूट गई थी, और तो और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। भाभी, घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए तो मेरे भैया को छोटी सी नौकरी करनी पड़ रही है। पढ़ने लिखने बहुत होशियार थे मेरे भैया और हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आते थे मेरे भैया। ताऊ जी ने हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली। दीदी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अमर जी से आज बात करूंगी। बप्पू तो इस बात की टेंशन मत ले, कोई कुछ नहीं कहने का।
अरे तू मजदूर लगाया काम करवा ले। अरे प्रेम कहाँ जा रहा? जो तन्ने बीज बो रखे ना उन्हें काटने जा रहा। अच्छा, तहसील में जा रहा होगा लोक अदालत में। अरे वहाँ कुछ ना होने का, पटवारी कानूगो तहसीलदार सब मारे दौरा उठे बैठे हैं। धक्के खाता फिर। कंवरपाल, परिवार के नाते है तो मेरा बड़ा भाई, पर तेरे खून में परिवार के प्रति 1% भी भाईचारा नहीं है। रे कंवरपाल ऐसा भाईचारा न निभाता। कंवरपाल का सबसे बड़ा धर्म पैसा और अपना वर्चस्व कायम करना है। पैसा सदा नहीं होता किसी के पास, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। उसकी पकड़ आवे तो बड़े बड़े किले धराशायी हो जा। तेरे कारण मैंने बहुत परेशानी झेली, किसी को सताना नहीं चाहिए डाल। कंवरपाल, मारा तो हो जाएगा जैसे होगा, पर सुखी तू भी न रहे चैन से। अरे कंवरपाल इन बातों की चिंता न करता। चल भाई पारस, पप्पू इसका मारा कुछ नहीं होगा। सब सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन है। भगवान, तूने मेरी पढ़ाई तो छुटवा ही दी थी, लेकिन अमर जी की क्यों छुटवा दी? अनीता, तू क्या मेरी जन्म कुंडली से देख रही? मैं आपके पेपर देख रही थी और ये देख रही थी कि मेरे पति देव जी पढ़ाई में कितने होशियार हैं। अच्छा, प्रीति ने दिखाई दी, कहाँ जा रही? प्रीति दीदी तो पड़ोस में गई हैं, कुछ सिलाई वगैरह का काम बता रही थी। अच्छा, तो मेरी जांच पड़ताल हो रही। फिर तो मेरा चरित्र प्रमाण पत्र भी देख लिया होगा। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। पत्नी को एक नजर में ही पता लग जाता है कि उसके पति का चरित्र कैसा है। और काश आप पढ़ पाते तो पता नहीं कितने बड़े ऑफिसर होते। अगर मैं बड़ा ऑफिसर बन जाता तो तुमसे शादी होती, पता नहीं किससे होती। भगवान ने जिसकी जोड़ी जहां बनाई है उसी से ही उसकी शादी होती है। प्रीति, बेटा कहाँ है, पानी लाइयो। पिताजी आ गए, मैं उन्हें पानी दे के आती हूँ। आ गए पिताजी? हाँ बेटा आ गया। पिताजी कैसा हो रहे? अरे बेटा कैसे बताऊं, तहसील में गया था, लोक अदालत लग रही थी। हमारी फाइल का तो नंबर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ दाबू बैठे। वो कंवरपाल मिल गया, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। मैंने तो उसे खूब सुनाई, नू कह रहा कि ऐसे ऐसे तहसीलदार तो मेरी जेब में बैठे। पिताजी तुम ज्यादा चिंता ना करा करो, तेरी तबीयत पहले ही खराब रहे। अरे चिंता ना करूं तो क्या करूं, घर का नाश तो मेरा हो रहा है। पिताजी अब परेशान होने का क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। पिताजी पानी। पिताजी आप दुखी मत हो, भगवान पे भरोसा रखिए, किस्मत का कोई छीन नहीं सकता। बेटा अगर कंवरपाल मेरा भाई नहीं होता तो मेरी आत्मा ना दुखती आज। पिताजी आप ज्यादा मत सोचो, भगवान उसका किया उसके आगे जरूर लेके आएगा। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कानूगो साहब, मेरे भाई ने जो फाइल लगवा रखी है, केस कर रखा मेरे ऊपर तहसील में, इसे कैसे भी करके हटवाओ। इस फाइल को ही हटवा दो। चलो हटवा देंगे, थारी की बात करी जागी भाई। या तो फाइल होगा तो मेरा हाथ का काम है, तहसीलदार साहब से मैं कह के हटवा दूंगा, तुम चिंता ना करो इस बात की। अजी कानूगो साहब, वैसे तो प्रेम मेरा सगा भाई है, पर मुझे इस आदमी से पूरी खुंदक है। चलो थारी बात तो टाली नहीं जा, पर तब मेरी बात भी ना टालियो। अजी कैसी बात कर रहे हो कानूगो साहब, हमने कभी आपकी बात टाली है के? पहले तो जब आप पटवारी थे आपने हमारी बहुत मदद करी, हमेशा खुश रखे आपको, अब भी खुश करके भेजेंगे। जा रहे पारस, एक पैकेट ला के दे। अजी आप तो जानो हमारी आदत को। आदत तो तेरी बढ़िया, ऐसी आदमी पसंद है मुझे तो।
आपसे एक बात पूछूं? क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे अपने आप से घिन सी आने लगी। क्या फायदा है ऐसी औलाद का जो अपने माँ बाप का दुख न बांट सके। ठीक कह रहे, पिताजी परेशान से रहे हैं तो मेरे पे भी नहीं देखा जाता। अनीता, जमीन किसान की माँ होती है और वो उसका पालन पोषण करती है। हमारी सारी जमीन ताऊजी हड़प कर बैठ गए और मेरी छोटी सी नौकरी मैं क्या कर लूँ। आप फिर से किताबें उठा लो। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा के आगे सब कमजोर हो जाता है। तुम्हें तो पता ही है अनीता, पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए और पैसा चाहिए, और वही मेरे पास है नहीं। अमर, सूरज हमेशा अंधेरे से निकल के ही रोशनी फैलाता है, और चांद का कोई वजूद नहीं होता अगर अंधेरा ना होता। मुसीबत हमें सोचने की प्रेरणा देती है और कुछ करने की प्रेरणा देती है। लेकिन अनीता, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। अमर, मेरे भी वो सपने थे और मैं भी पढ़ाई में तुम्हारी तरह होशियार थी। मैं भी अपने घर की हालातों की वजह से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुम कोशिश करोगे और थोड़ी हिम्मत करोगे तो शायद तुम्हारे सपनों में मेरे सपने साकार हो जाए। लेकिन अनीता, तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा? हाँ अमर, हर साल पटवारी की परीक्षा होती है और जमीन का लेखा जोखा पटवारी के ही हाथ में होता है। अमर, हिम्मत और लगन से सब कुछ साकार होता है। थोड़ी सी तुम हिम्मत करोगे तो हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो अनीता। पिताजी के सम्मान और परिवार के लिए दिन रात एक कर दूंगा। जब तक पिताजी के दुख दूर नहीं हो जाते और हमारी जमीन वापस नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। हाँ अमर, तुम कर सकते हो। हाँ बस सुके वो हरिराम पैसे दे भी देगा के ना, या उसकी भी जमीन हमें अपने खाते में चढ़वानी पड़ेगी? ताऊ जी एक बात बताओ, गांव में थारे पे जितने भी आज लो पैसे लोग ले गए हैं, किसने लौटाएंगे आज लो? जो हरिराम लौटा देगा, बेचारा जमीन पर नहीं देके पीछे छुटा लेगा। ही तो कहे तो ठीक रहे आ सुके, और हम भी तो यही चाह। बप्पू बप्पू, ये खुशखबरी, पर धन्य के चुनाव की तारीख आ गई। अच्छा रे, हाँ ये तो बढ़िया खबर है भाई। हाँ बस सुके, और तू भी कान खोल के सुन ले भाई पारस, गांव में हर किसी के कानों में यह बात घेर दो, अब चौधरी कंवरपाल चुनाव लड़ेगा। अब एक बार प्रधान बनने की इच्छा मेरी भी है। ठीक है ताऊ जी, प्रचार शुरू है आज से गांव में। ठीक है पप्पू, तुम इस बार टेंशन मत लो, अब की बार प्रधान तुम बने पड़े। अरे बनेंगे कैसा ना, सारा गांव तो हमारे कर्जे तले दबे पड़ा, बस हमें तो एक बेर इस गांव का प्रधान बनना। प्रधान कहानी गांव वालों पे। पप्पू गांव में प्रधान ही प्रधान हो गई अब। होगी क्यों ना। अरे अमर, कहाँ जा रहा? केशव भाई, रोज सुबह कोचिंग जाया करूँ। फैक्ट्री नहीं जा रहा तू आजकल? हाँ जाया करूँ, कोचिंग से आकर। आंखों में नींद सी दिख रही, क्या बात, सोया नहीं करता? हाँ यार, थोड़ा देर रात तक पढ़ाई करनी पड़े। भाई ब्याह के बाद कौन सी पढ़ाई करने लगा? भाई पटवारी की तैयारी कर रहा, सोच रहा कुछ हो ही जावे। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भाई पटवारी बन जाएगा। केशव भाई, तू कहाँ जा, किन्नी लेके? भाई मैं तो डीजल लाऊं। चल तो भाई, लिया मैं भी चलूँ।
क्या बात केशव, किसे पटवारी बना रहा? अरे ये मर गया, ये पटवारी की तैयारी कर रहा, लग जाए तो ठीक है। बस थोड़े से में गरीबत चल रही है, बीमारी चल रही। अच्छा रे, पटवारी की तैयारी कर रहा? यो बात तो पप्पू को बतानी पड़ेगी। तू बता तुझे क्या काम है? काम क्या, पप्पू प्रधानी का चुनाव लड़ेगा, तुम्हें साथ देना है पूरा। अरे ये अभी कोई कहने की बात है? ये तो बड़ी खुशी की बात है, प्रधान जी घर में आ जाएगी। हम तो पहले ही थारी साथ हैं। बिल्कुल सही कह रहा केशव भाई, बस थारा ही साथ चाहिए। अच्छा तो मैं चलूं पप्पू के चुनाव के लिए पर्चे छपवाने। ठीक है भाई। अरे हाँ, इन्हें देंगे वोट। सारे गांव के तो जमीन हड़पो बैठे, ये बनेंगे प्रधान। हाँ बस सुक्के, ले लिस्ट पकड़। यू लिस्ट उन लोगों की है जो वोट हमारे खिलाफ हैं। तू जाके कलेक्ट्रेट में और जिला निर्वाचन अधिकारी से मिल। रुपए चाहे कितने भी लग जाओ, पर ये वोट लिस्ट में तो कटनी चाह, जब ही चुनाव जीत सकूं मैं। अजी ताऊ जी, तुम चिंता मत ना करो, उस अधिकारी से मैंने जान पहचान निकाल ली। जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगी। चुनाव तुम ही जीतोगे, प्रधान तुम ही बनने। अब क्या? चलो बढ़िया बात है, इस काम को जरूर करवा दिए। चुनाव हर सूरत में जीतना है। अरे फारूक, तू कैसे मुंह से लटका रहा आज? बप्पू एक बुरी खबर है। अरे के बुरी खबर ले आया? बप्पू चचा प्रेम का छोरा पटवारी की तैयारी कर रहा। और तेरा भला हो जा, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा भाई। जो पटवारी होगा वो तुम्हारे सारे काले चिट्ठे खुलवा देगा। तू एक काम कर, किसी भी ढाल उसके फॉर्म कैंसिल करवा दे, और जो फॉर्म कैंसिल ना हो तो उसे पेपर में ना बैठने दियो, किसी भी ढाल रोकना हो चाहे। ठीक है? अरे तू समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया बप्पू। अरे ये तो चुनाव से भी ज्यादा जरूरी काम है। सुक्के, कान खोल के सुन लो दोनों। अभी तो ही उस अमर की जांच पड़ताल में लग जाओ, जहां भी मिला वहीं दाब लो उसे। ठीक है बप्पू, तुम टेंशन मत लो, वो पेपर नहीं दे पाने का। ये तो बहुत गलत हो जाएगा भाई। जो यू पटवारी होगा तो कैड़ा काम हो जाएगा हमारी जान को। तो इससे किसी भी सूरत में पटवारी नहीं बनने देना है, चाहे कुछ हो जाओ। प्रीति बेटा उड़ाइयो कहाँ है? पता नहीं कहाँ रहे बालक अभी। जी पिताजी, क्या कह रहे थे? बेटी तुम सुबह दोनों कहाँ गई थी? अरे अमर भी लेट सेट आने लगे अब। पिताजी वो हम सुबह पटवारी के फॉर्म भरने गए थे, अमर जी को तो टाइम नहीं मिलता। पटवारी के? हाँ पिताजी, भैया पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई कुछ नहीं बताता क्या चल रहा। एक तो उसने इसके ताऊ ने दिमाग खराब कर रखा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया तू? हाँ जी आ गया। बेटे क्या बता रही तू, पटवारी का फार्म भर रहा? हाँ पिताजी भर रहा, ताऊ जी की अकल ठिकाने लगाने को। भैया बस तुम पटवारी बन जाओ और सारे गांव वालों की जमीन छुड़वा दी। प्रीति तू चिंता ना करे, एक बार पटवारी बन जान दे, ताऊ जी का गाँव भी छुड़वा दूंगा। वाह बेटा, तू कामयाब हो जा, सफल हो जा। मैं तो यही कहूँगा, इस काम को कर दे। और देख, कवर पार के पापों का घड़ा तो भर लिया, एक न एक दिन जरूर फूटेगा। अनीता आ गई तुम? कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी ये प्रार्थना करने कि तुम्हारे एग्जाम बहुत अच्छे हो और तुम जल्दी से पटवारी बन जाओ। अनीता तुम्हारी लगन और बलिदान को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान करे ऐसा ही हो, फिर हम वैष्णो माता के दर्शन करने जाएंगे। एक बार पटवारी बन जाऊं, फिर तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। कल आपका एग्जाम है और बिना पूजा किए मत जाना। अनीता तुम भी मेरे लिए साक्षात देवी का रूप हो। भगवान भगवान ही होते हैं और उनका साथ होना बहुत जरूरी है। आज हमारे का पटवारी का एग्जाम है, खबर पक्की है। यह कोई खड़ा है, थोड़ी देर आओगा जरूर।
देख ले सुख के, अगर वो आज ना आया तेरा पटवारी बना दूंगा। ना ना, जगह जगह। और मारो क्या इसका? बस कर दूंगा एग्जाम सच का। अभी वो किसी भी चीज का एग्जाम नहीं दे पाने का। चलो बनने चला था पटवारी। थोड़ी सी तुम हिम्मत करोगे तो हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो अनीता। पिताजी के सम्मान और परिवार के लिए दिन रात एक कर दूंगा। जब तक पिताजी के दुख दूर नहीं हो जाते और हमारी जमीन वापस नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। हाँ अमर, तुम कर सकते हो। बेटा तू कामयाब हो जा, सफल हो जा, मैं तो यही कहूँगा। इस काम को कर दे। मैं मंदिर गई थी ये प्रार्थना करने कि तुम्हारे एग्जाम बहुत अच्छे हो और तुम जल्दी से पटवारी बन जाओ। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बप्पू, हाँ बेटा आ गया तू? हाँ अरे हुआ वो काम? हाँ बप्पू, हो गया वो काम। अब तो अमर पटवारी छोड़, साला चपड़स्ती भी नहीं बन सकता। इतनी बुरी डाल मारा। ताऊ जी पटवारी बनना चला था, बन गया पटवारी। बप्पू मन ने तो जो मारा मारा, सुख के ने तो इतनी बुरी डाल मारा
उसे ठा के भी कोई और ही ले जाएगा। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। राजनीति का पहला वसूल है कि दुश्मन को कभी भी मजबूत मत होने दो, नहीं तो वो थारा सामना करने लगेगा। बहुत बढ़िया करा तुमने। जाओ अब तुम आराम करो। अबे सुक्के, पटवारी बनने चला था, सही नतीजा मिला। मोहित बेटा कैसी तबीयत है तेरी? ठीक हो पिताजी, तुम चिंता ना करो और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बेटा इसमें कवरपाल का हाथ है। अगर तू पटवारी हो जाता ना तो पूरे गांव का भला हो जाता, उसका नहीं होता। पिताजी अगर ताऊ जी का हाथ है ना तो मेरी भी हिम्मत ना टूटी। भगवान उस पापी का नाश करेगा और जिस दिन उसका नाश हो जाएगा मेरी तपस्या सिद्ध हो जाएगी। पिताजी मैं पटवारी का बड़ा अधिकारी बन के दिखाऊंगा, और अगर ताऊ जी नाक न रगड़वा दी ना तो मैं भी थारा बेटा नहीं। प्रीति दीदी, आप पिताजी के लिए चाय बना लो। ठीक है भाभी। पिताजी आप मुंह हाथ धो लीजिए। लाओ एक गिलास मुझे भी। अनीता, मैंने किसी का क्या बुरा करा जो भगवान मेरी इतनी परीक्षा ले रहा। अमर, परीक्षा तो भगवान राम को भी देनी पड़ी थी और सीता माता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। यहाँ तक कि शंकर भगवान ने भी परीक्षा दी थी, वो भी विष पी करके। मैं आपके साथ हूँ, बस आप हिम्मत मत हारना। आप फिर से मेहनत करना, इस बार पटवारी के लिए नहीं बल्कि एसडीएम के लिए। हाँ अनीता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार हम किसी को बताएंगे नहीं। मैं और प्रीति दीदी दिन रात मेहनत करेंगे और तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूंगी। आज तक पति ने तो पत्नी को पढ़ाया, लेकिन इस बार एक नया इतिहास जन्म लेगा। तुम ठीक कह रही हो अनीता, लेकिन एसडीएम की पढ़ाई के लिए तो कोचिंग करनी पड़ेगी। उसका खर्चा कहाँ से आएगा? अनीता, भगवान ने तुम्हें मेरा जीवन साथी बनाया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लाओ आप मुझे अपना फ़ोन दो, मैं भैया से बात करके ये पूछती हूँ कि इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। फोन तो मिला के दो आप मुझे। अनीता, हेलो। हेलो। अनीता कैसी है तू? हाँ भैया सब ठीक है, आप और माँ कैसे हो? हम दोनों ठीक है, तू बता। भैया वो एसडीएम की परीक्षा की क्या प्रक्रिया होती है? अच्छा, अब मेरी बहन एसडीएम बनेगी? नहीं नहीं भैया, अमर जी को करवानी है। अच्छा, इसके लिए तो पीसीएस की परीक्षा देनी पड़े। 3 चरणों में परीक्षा हुए हैं, उसके बाद इंटरव्यू हुए, फिर सीधे एसडीएम। पर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। अमर जी को कोचिंग लगानी पड़ेगी। कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, पर तू चिंता न करे, मेरी जान पहचान में बहुत कोचिंग वाले हैं, करवा दूंगा कहीं से ना कहीं से। ठीक है भैया, नमस्ते।
प्रणाम भाई प्रणाम। आजा आजा बेटे बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कोई बात नहीं बैठ। कैसे है? गुरु जी कुछ मैथ्स के सवाल पूछ रहे थे। हाँ पूछ रहे हो, क्या बात है? अरे पहले तुम ये बताओ भैया, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? सर तैयार तो 6 महीने से चल रही है, पूरी जी जान लगा रखी है मैंने। दिन रात एक कर दो, हमारा नाम रोशन करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं ना चिढ़ रहे हैं, उनको दिखा दो कि हम क्या चीज है, कुछ बन के दिखाओ। दीदी, आपको इतने अच्छे सूट सिलने आता है, पर आपने मुझे एक बार ये नहीं बताया कि हाँ भाभी मुझे सूट सिलना आता है। पूरा पारस भाई, हाँ ये तो तेरी भाभी दिखे है। और ना ही आपने मुझे कभी सूट सिल के दिया। मैं सिल दूंगी भाभी, दे देना मुझे। अरे काय की भाभी। हाँ गया तो था वो पटवारी का एग्जाम देन, पटवारी बना दिया हमने उसे। पर यार एक बात बता पारस, हाँ है तो तेरी भाभी। अरे काय की भाभी, पता नहीं बच्चों को पढ़ाने के बहाने क्या क्या करती फिर है। नहीं अनीता, तू इन्हें कुछ मत बोल, इन्हें तो टाइम जवाब देगा। अरे सुक्के, हाँ ऐसी बच्चलन औरत तुम्हारी भाभी होगी क्या? पारस पूरी ऐंठ में थी, पूरे तेवर दिखा रही थी, तेवर जना खा जागी। अरे हाँ, हाँ ऐसे तेवर झेल लूं क्या मैं? कवर पाल का छोरा हूं मैं। हाँ रे यू के जुलम होगा, प्रेम का छोरा कत्ते एसडीएम बन गया, वो तो पटवारी की तैयारी कर रहा था। बस जो हमारे पे जांच आ गई तो अब तो हमें कानून को भी नहीं बचा सकता। हमारी तो लंका लगा ही लगे अब। देखो अरे कौरपाल है के भाई? आओ जी आओ आओ आओ, आप कानून आओ, साहब, ठीक हो? अरे, कुर्सी ला, बैठो जी बैठो। बैठे भाई बैठे। कौरपाल जी एक बहुत बुरी खबर है, नए एसडीएम साहब आए, उन्होंने थारे नाम पर जांच बैठवा दी। हैं? जांच बैठवा दी? क्या होगा भाई अब? क्या दोनों जेल में चलेंगे? अरे थम जा तू, हर वक्त थोड़ा थोड़ा ही बोला जा, मजाक की बात ना आयु। इसका भी कुछ ना कुछ तो हल हो गई। जितनी भी तुमने जमीन या गैर कानूनी अपना रखी ना, यह सारी जब्त होगी। ये लड़का ठीक कह रहा, जेल में भी जाना पड़ सके और जुर्माना भी होगा। पप्पू अब हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या बताऊं भाई, कुछ ना कुछ तो रास्ता हो गई वैसे। कानून साहब आप ही कुछ रास्ता बताओ। अब तो तुम एसडीएम साहब की खुशामद कर लो, उसी तक कुछ हो सके। तुम कलम की ताकत को तो जानो ना, थारे चक्कर में मुझे फंसना पड़ जाएगा। वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो जी, अब तो मुझे प्रेम के दौरे जाना ही पड़ेगा, वो ही समझा सके अमर बेटे को। और आखिर अमर है तो बेटा हमारा ही खून है, उससे मिलवा जाएगा। पारस, अरे ओ पारस। हाँ पप्पू। रे तो हमारी जान को बखेड़ा खड़ा होगा। अब मैं जाऊं, अमर के बापू तो मिलू जाएगा, ना जाने कुछ बात बनी जा। तो पप्पू एक काम करिए, इस गेट से तो जाइए मत, क्या पता पुलिस पकड़ ले। तू इस गेट से जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है यार, ये किसने दे दिया पुलिस को पता? ओए ओए किधर जा रहा, इधर आ। हाजी दरोगा जी। कंवरपाल कहाँ है? अजी पप्पू तो ना आया। तो तू चल मेरे साथ। अजी कहाँ चलूं? सब चल जाता है, पता कहाँ चलना, चल चल। अजी बताओ तो कहाँ? पिताजी रोटी लेके आओ। ना बेटा बहुत खा लिया। प्रेम भाई, प्रेम भाई। ये तो कंवरपाल दिख है, कभी ना बोल रहा है तीन नरमाई में, तो यू आज तो भाई भाई कर रहा। प्रेम भाई राम राम। राम राम भाई, ये बात। प्रेम भाई, अमर ने मेरे ऊपर जांच बिठवा दी, तो किसी ढाल उसे मना ले।
जो जांच में दोष सिद्ध होगा ना तो मेरे तो बालक वीरान हो जाएंगे। मुझे बचा ले मेरे भाई, प्रेम भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ूंगा। समय समय की बात है, कभी के दिन बड़े हों कभी की रात। एक दिन मैं भी तेरे आगे ही ऐसे गिड़गिड़ाया था। मेरी तो बहुत बड़ी गलती होगी, तो मुझे माफ कर दे। आखिर मैं हूं तो तेरा बड़ा भाई। देख ले भाई, अपने तो अपने ही हो। ताऊ जी ये रोना धोना तो बंद करो। तुम्हें ताऊ जी कहने का मन तो करता नहीं, पर मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं तुम्हें ताऊ जी ना कहूँ। बेटे अमर, अपने ताऊ पे कुछ तो तरस खा ले। जब कहाँ चले गए थे वे ताऊ जी जब हमारी जमीन हड़पी थी? और जब कहाँ थे वे ताऊ जी जब पिताजी की तबीयत खराब हुई? और जब कहाँ थे वे ताऊ जी जब प्रीति की पढ़ाई छुट्टी थी? हम तो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए थे। वो तो भला आया नहीं था का जिसने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया, और भला है मेरी बहन का जिसने दिन रात सिलाई करके मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी। बेटा अमर, तू जिसकी कहेगा ना मैं उसकी जमीन वापस कर दूंगा। नहीं अमर जी, ये रहम के लायक नहीं है। इनकी वजह से हम खून के आंसू रोए हैं। आपका पटवारी का एग्जाम रुकवाने में भी इन्हीं का हाथ था। और तो और मैंने आपको बताया था ना कि इनका लड़का मुझे आते जाते छेड़ता है, और हाँ बदचलन भी बोलता है। हाँ भैया, पिताजी के बीमार होने का कारण ही यही है, इन्हें छोड़ना मत। बेटा, गुनहगार को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ये तेरा काम है। बेटे, जाने अनजाने में मेरे पे अपराध तो बहुत हुए हैं, और मैं तुम सबसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। और हो सके तो मुझे माफ कर दो। देख ले बेटा, कुछ हो जाता। कंवरपाल जी, इस समय मैं एक ऑफिसर हूँ और कानून का रखवाला। मैंने संविधान पर हाथ रख के अपना कर्तव्य निभाने की कसम खाई है, और कानून हमें सिखाता है अपना हो या पराया किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर चाहे कोई भी हो, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दरोगा जी। जी सर। इनको गिरफ्तार करो और इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करो। इनके लड़के का क्या करना जी? उसको भी अंदर करो, एक औरत को छेड़ने के जुर्म में। चलो जी। बेटे देख ले, मैं तेरा ताऊ हूँ। ताऊ जी, मैं भी आपका भतीजा हूँ, एसडीएम अमर सिंह, और ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे। पिताजी, हो गया ना कुंवरपाल के पापों का हिसाब? हाँ बेटा, मैंने सुना ही था, आज देख भी लिया। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ पिताजी, अगर सच्ची लगन हो और परिवार साथ हो, माँ बाप का सिर पे हाथ हो, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी साधा जा सकता है। पिताजी, एक और खुशखबरी है। वो क्या बेटे? मैं तो ऑफिसर बन गया, अब तुम्हारी बहू की बारी है। अरे वाह, मेरे तो दिल खुश कर दिया। आशीर्वाद है दोनों को।